क्या पर्यावरण राजनीति के भेंट चढ़ रहा है? क्या भारत देश का नेचर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है? अरावली में खनन की इजाज़त देकर आखिर भारत का विकास किस तरफ जा रहा है, इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और भाजपा के वरिष्ठतम नेता चंद्रराज्य सिंघवी, जो भाजपा के नेता होने के साथ साथ बहुत लंबे अरसे से राजनीति में भी हैं, विकास में भी भागीदारी निभाते हैं। सर, आपके वयोवृद्ध एक्सपीरियंस के ज़रिए मैं जानना चाहता हूं कि ये जो अरावली का इशू है, क्या आपको लगता है कि विकास की दृष्टि से ये ठीक है कि हमारे नेचुरल पहाड़ जो पानी रोक रहे हैं, जो थार को बढ़ने से रोक रहे हैं, जो ना रहे तो पाकिस्तान में पानी चला जाएगा, राजस्थान का 4-4 राज्य को कैटर कर रहे हैं, उसे इस तरह से ख़त्म करना ठीक है? बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको सही दृष्टिकोण में समझो। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि आप अरावली को ख़त्म करो। सुप्रीम कोर्ट 100 फुट के नीचे वाले जो पहाड़ हैं उनको सस्टेनेबल अंडरस्टैंडिंग के बाद खान, ये भी तो गलत है कि खान बिल्कुल हुई नहीं। क्या केवल अरावली को इसलिए आप बचाना चाहते हो कि खनिज का दोहन न हो? खनिज अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, अरावली अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। इनके बीच संतुलन होना चाहिए, इनके बीच बैलेंस होना चाहिए। आज अशोक गहलोत जी को बुद्धि आ गई है, खुद चीफ मिनिस्टर थे जो बनाते ना कानून, तब क्यों नहीं ऐसा स्टेट कानून बनाया? कानून आप ऐसे बनाते हो, छूट आप इस तरह की देते हो, लाभ लोगों को इस तरह पहुंचाते हो, तो उसके बाद में लोग उसका लाभ उठाते हैं। मनुष्य बड़ा स्वार्थी जीव है, अगर उसको मौका मिलेगा कमाएगा तो करेगा। मैं खुद कहता हूं कि अरावली को बचाना बहुत ज़रूरी है। 100 फुट या 200 फुट का सवाल नहीं है, अरावली पहाड़ एज इट इज़ बने रहना चाहिए। कहीं अगर 100 फुट के आसपास अरावली की साइड में नीचे की और खनिज है तो है, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन खनिज बिल्कुल ही बंद कर दोगे तो कई इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। केवल वन साइडेड नहीं सोचा जा सकता, ये बैलेंस थिंकिंग का मामला है। सर, अशोक गहलोत आज अरावली बचाओ अभियान की डीपी बना रहे हैं, कह रहे हैं सबको डीपी चेंज करो, इसको आंदोलन बनाएंगे। लेकिन उनके राज्य में जो बजरी माफिया का कांड हुआ, क्या वो बड़ा खनन, अवैध खनन का घोटाला नहीं था? अरे वो तो बहुत बड़ा घोटाला था, तो प्योरली भ्रष्टाचार का मामला था। अशोक गहलोत के राज में बजरी माफिया ने जो पैसा कमाया है, उनके एक एक विधायक को एक एक बजरी माफिया के आदमी ने करोड़ों करोड़ों रुपए दिए हैं। जान, अगर कोई इंक्वायरी करे तो जान, मैं इसकी जानकारी रखता हूँ। सवाल ये नहीं है बजरी माफिया का इतना उद्भव, इतनी कमाई, और वो भी अरावली का मामले का लाभ तो गलत है अरावली का खनन, लेकिन इसका लाभ तो लाखों लोगों को मिलता है। वो गाद की आड़ में बजरी निकालने का लाभ तो गिनती के 10-20 लोगों को ही मिलता था। वहाँ भी 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ रोज़ की कमाई की है लोगों ने। ये दोनों ही मामले बड़े सीरियस हैं, इन पर एक कानून बनना चाहिए, गहरा कानून होना चाहिए। किसी भी हालत में अरावली को बचाना चाहिए और किसी भी हालत में खनन का काम भी जीरो नहीं होना चाहिए। जहाँ जरूरी खान भी जरूरी है। बैलेंस और संतुलन करना ये बुद्धिमान सरकार का काम है। अब भजन लाल जी इसको कितने बुद्धिपूर्ण तरीके से सलटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कितना मैनिपुलेशन होता है, सुप्रीम ऑर्डर का कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये सब सस्टेनेबल बैलेंस का मामला है। बिना बैलेंस और संतुलन के इस मामले पर न तो गाद का मामला तो वन साइडेड है, वो तो प्योरली भ्रष्टाचार है। खनन माफिया में बेरोजगारी और खनन की आवश्यकता और भ्रष्टाचार तीनों मिले हुए हैं। इससे ज़्यादा बड़ा एक गाद का कांड है। अब बिरसलपुर की गाद का ठेका किसने लिया? 10-10 साल 20-20 लाख के ठेके दे दिए। उसका कौन लाभ उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है, करे जांच। ईडी का डिपार्टमेंट खोल देना चाहिए। बद्री के खिलाफ में ईडी को एक अलग सेक्शन खोल देना चाहिए। खान का भी दुरुपयोग और उपयोग, खान की आवश्यकता के अगेंस्ट में उपयोग, इस पर भी एक कानून बनना चाहिए। तो अब बनेगा, लोग जागरूक हुए। अशोक गहलोत का ठेका नहीं है, हर आदमी यही चाहता है कि बद्री की अरावली बचे, अरावली का विस्तार घटे नहीं, अरावली को उपयोग में लिया जाए खान। ये भी गलत काम नहीं है।
कहीं रॉक फॉस्फेट की जरूरत है, कहीं जिंक की जरूरत है, तो क्या करना चाहिए? क्या टोटल खान को बंद कर देना चाहिए? खान की आवश्यकता और अरावली का दुरुपयोग, इनके बीच संतुलन किया जाना चाहिए। तो ये थे चंद्रराज सिंघवी, जिनका पूरी तरह से कहना था कि संतुलन के साथ खनन होना चाहिए, पर अरावली बचना चाहिए। अरावली जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से वो लोग जो अरावली को बचाने की बात कर रहे हैं, वो खुद खनन माफियाओं के साथ भ्रष्टाचार का एक बड़ा कांड करके बैठे हैं। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।